प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके बीच में एक अद्भुत विषय लेकर आई हूँ। आज मैं आपके बीच में एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि एक स्त्री का अटूट विश्वास कैसा था, है ना? कि आज हम एक स्त्री के विश्वास के बारे में जानेंगे, क्योंकि एक ऐसी स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। जी हाँ, एक ऐसी स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और वो यीशु मसीह पर विश्वास करती है और वो कैसे चंगाई पाती है, आप आज वो देखेंगे। आज के टॉपिक को आप सुनकर अपने विश्वास को और ज़्यादा बढ़ाने पाएंगे। इसीलिए मेरे भाई बहनों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और आज के वचनों को बहुत अच्छे से सीखिए और उस पर चलिए हम देखते हैं आज के वचन से हम क्या सीखते हैं, प्रभु हमसे क्या बातें करते हैं ना। हम देखेंगे मरकुस की पुस्तक, उसका 5 अध्याय से हम पढ़ेंगे 5 अध्याय का हम 25 से पढ़ेंगे 34 तक, ठीक है। तो हम देखते हैं। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक ऐसी स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। हाँ जी हाँ मेरे भाई बहनों, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मतलब लगातार लहू बहता रहता है। सोच के देखिए, आप अगर ज़रा सा कट जाए, ज़रा सी चोट लग जाए तो आप कैसे बिलख उठते हैं और कैसे आपका लहू, अगर खून की कमी आ जाती है तो कितनी कमज़ोरी आप महसूस करते हैं। उस स्त्री को तो लहू बहने का रोग था, ठीक है। मतलब कि उसे बहुत एक अजीब बीमारी थी उस स्त्री को। आगे हम देखेंगे, उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन से हम ये देखते हैं कि जो ये स्त्री थी वो बहुत ही अमीर भी थी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उसने अपना सारा जो पैसा था, व्यय था, सब कुछ उसने क्या किया, उसने अपना माल सब कुछ खर्च कर दिया अपना इलाज कराने के लिए। बहुत बड़े देखे होंगे उसने, बहुत बड़े से बड़े वेदों से उसने अपना इलाज करा के देखा होगा, सब कुछ करके देखा, लेकिन उसका वो रोग ठीक नहीं हुआ, उसको चंगाई नहीं मिली। उसने आज जैसे तैसे करके अपनी धन संपत्ति जो भी लगा के कोशिश की कि चाहे मेरा कितना भी रुपया चला जाए, बस ये रोग रुक जाए। क्योंकि उसे अपना, हर किसी को आज भी देखते हैं हम कि किसी को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, लोग हॉस्पिटल जाते हैं, प्राइवेट से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हैं। आप खुद जानते हैं, जब किसी के ऊपर अचानक कोई बहुत बड़ी बीमारी आती है तो आप पैसे को नहीं देखते हैं, आप जाते हैं अपना इलाज करवाते हैं, अपने साथी का, अपने परिवार का, अपने परिवार किसी भी सदस्य का। आप सबसे पहले उसका इलाज कराएंगे। कभी कभी तो बहुत से लोग इलाज कराने के लिए अपनी धन संपत्ति तक बेचने को तैयार हो जाते हैं और बेचते भी हैं, क्योंकि उसका जीवन बचाना है। तो प्रिय मेरे भाई बहनों, यहाँ पे वो स्त्री अपनी उस बीमारी के लिए अपना धन संपत्ति बहुत कुछ बेच चुकी थी और सब कुछ व्यय करने के बाद, सब कुछ खर्च होने के बाद भी उसका रोग ठीक नहीं हुआ, वो फिर भी रोगी ही रही। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसे सुनने में आता है, उसे पता चलता है, जैसे कि जब एक अन्य जाति में कोई भी एक व्यक्ति जब सुनता है यीशु मसीह के बारे में, सुसमाचार सुनता है, तो उसे भी एक आशा, एक उम्मीद दिखाई देती है कि जी हाँ, यीशु मसीह के पास आने से हमें चंगाई मिलती है, यीशु मसीह के पास आने से हमें उद्धार मिलता है, राइट। तो यहाँ पे जब उस स्त्री को पता चला कि मैं अगर यीशु के पास जाती हूँ तो मैं 100% चंगी हो जाऊँगी, तो जब उसे पता चलता है तो वो आती है। तो आगे हम देखेंगे कैसे वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। यहाँ पे फर्स्ट आप जब लाइन पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। मतलब कि उसने चर्चा सुनकर, आप समझ रहे हैं ना, चर्चा सुनकर मतलब कि कोई व्यक्ति को आप जब सुसमाचार सुनाते हैं तो वहाँ पर भी उसने क्या सुना, यीशु का सुसमाचार सुना कि जी हाँ, आप यीशु मसीह बहुत बड़े चमत्कार कर रहे हैं। यीशु मसीह के पास आने से, यहाँ पे देखें, यहाँ पे यीशु मसीह मतलब यीशु मसीह के पास आप जाएंगी तो आप चंगी हो जाएंगी,
है ना। क्योंकि जब उसने सुना होगा पहले भी कई सारे यीशु मसीह जब वहाँ चमत्कार किया वचन में जब देखेंगे तो उसको भी यकीन होता है जी हाँ शायद वो अटके ये सोच के नहीं आते कि हाँ शायद मैं चंगी हो जाऊंगी। नहीं, वो ऐसा नहीं सोचते कि हाँ मैं जाऊंगी तो शायद हो सकता है कि मैं भी चंगी हो जाऊं। नहीं, वो बिल्कुल पूरा विश्वास कर आती है कि आप आगे जब वचन पढ़ेंगे आप सीख देखेंगे। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वो आई और उसने क्या किया, यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया। क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ थी कि वो इतनी भीड़ में वो चाहकर भी यीशु मसीह को रोक नहीं सकते थे कि रुके, क्योंकि इतनी भीड़ थी वो खुद घुस भी नहीं ढंग से पा रही थी। तो क्या करती है कि यीशु के वस्त्र को छू लेती है और यहाँ पर वो कहती है, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, उसका विश्वास है ये इतना अटूट, इतना अद्भुत विश्वास कि अगर मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। उसका इतना विश्वास था। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस स्त्री के आप विश्वास से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि उसने बस इतना विश्वास किया कि उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी, क्योंकि उसे पता है कि वही एक सच्चा खुदा है। जी हाँ, आगे हम देखते हैं, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। ये था अद्भुत चमत्कार कि जैसे ही उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ वैसे ही तुरंत उसका लहू जो बहता था वो रुक गया। उसने खुद अपने अंदर महसूस किया, जी हाँ, उसने खुद अपने अंदर महसूस किया कि जो मेरा लहू जो बह रहा है वो रुक गया एकदम। तो उसने खुद अपने अंदर महसूस किया कि ये बीमारी से मैं चंगी हो गई हूँ। तो आगे आप देखेंगे यहाँ पे वचन में लिखा है कि और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। हालेलुया। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि स्त्री ने जब यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई और स्त्री ने अपने अंदर जान लिया कि मैं पूरी रीति से क्या है, चंगी हो गई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यीशु मसीह अपने में जान लेते हैं, क्योंकि स्त्री का जो विश्वास था वो बहुत अटूट था। और जैसे ही वो यीशु मसीह के वस्त्र छूती है वो चंगी हो जाती है, वैसे यीशु मसीह भी जान लेते हैं कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। यीशु मसीह ने कैसे जाना कि यीशु मसीह को पता है कि एक स्त्री चंगी हो गई है। यीशु मसीह को तुरंत महसूस हो गया किसी ने मुझे छुआ है वस्त्र को और वो चंगा हो गया है। लेकिन यीशु मसीह चाहते तो उसका नाम लेकर तुरंत बोल सकते थे, लेकिन यीशु मसीह नहीं बोलते। आप आगे देखेंगे, आइए हम आगे देखते हैं क्या लिखा है। उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि यहाँ पे यीशु मसीह के चेले जो हैं वो यीशु मसीह के साथ में हैं और भीड़ में ही हैं। यहाँ पे यीशु मसीह चेले, जब यीशु मसीह ने कहा कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, किसी ने मुझे छुआ है, तो यहाँ पे चेले भी बड़े आश्चर्य करते हैं कि प्रभु, जब तुझ पे तो इतनी भीड़ है, तुझे घेरे हुए और तुझ पे तो इतनी भीड़ में तू कहता है कि तुझे किसी ने छुआ है। यहाँ पे तो सभी तुझे छू रहे हैं, तो फिर तू कैसे कह सकता है कि यहाँ पे तुझे किसी ने छुआ। क्योंकि यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि किसी ने मुझे छूकर चंगाई पाई है, मुझ में से सामर्थ्य निकली है। यीशु मसीह समझ गए, तो वो बता रहे हैं कि तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे जब हम वचन देखते हैं कि वे स्त्री जब देख रही थी, ये जान रही थी कि मेरी कैसी भलाई हो रही, क्योंकि जब यीशु मसीह जब जिक्र कर रहे थे कि किसी ने मुझे छुआ है, तो वो स्त्री समझ जाती है कि यहाँ पे कि जब चेले बोलते हैं कि प्रभु, पूरी भीड़ तुझे दबा रही है और तू कहता है कि मुझे किसी ने छुआ है, और क्योंकि यीशु मसीह समझ मुझ में सामर्थ्य निकली है, तो यहाँ पे वो स्त्री भी समझ जाती है कि मैंने जो चंगाई पाई है यीशु ने जान लिया है। तो यीशु तो सब कुछ जानता है, ठीक है, यीशु सब कुछ जानता है, हमारे मन में क्या चलता है प्रभु सब जानता है। तो वहाँ पे जब स्त्री छू कर चंगी हो जाती है, उसने
आकर यीशु मसीह के चरणों में आके उसने बोला डरते काँपते कि हाँ प्रभु, वो मैं हूँ जिसने तुझे छुआ और मैं चंगी हो गई। हालेलुया। और यहाँ पर वो बोलती है कि सच में मेरे प्रभु, मुझे एक 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और मेरा विश्वास था कि मैं तेरे वस्त्र ही को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और स्त्री का इतना अटूट विश्वास था मेरे प्रिय भाई बहनों, और वो चंगी हो गई। वैसे ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा भी विश्वास ऐसा अटूट होना चाहिए कि यस, मेरे पिता से जो मैंने मांगा है वो पिता सुनता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कुछ भी अपने पिता से मांगते हैं हमें मिलता है, क्योंकि हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। ऐसा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए हमारे प्रभु के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम ये 34 वचन देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। यहाँ पे एक वचन आप ध्यान से समझेंगे जहाँ पे लिखा है कि पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यहाँ पे विश्वास मेन है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी कभी क्या होता है कि विश्वासियों के जीवन में जब लगता है, कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है कि लोग चंगे नहीं हो रहे होते हैं। कभी कभी मसीह लोगों के जीवन में ऐसी ऐसी बातें आने लगती हैं कि बीमारियाँ आ गई, कर्जा आ गया, या फिर कोई ऐसा दुख आ गया जो आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको चंगाई नहीं मिल रही है। तो आपको अपने विश्वास को और बढ़ाने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ अपने जीवन को चेक करने की ज़रूरत है कि कहाँ हमारे अंदर ऐसी कमी हो रही है कि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी समस्या आती हैं कि हम चंगे नहीं होते हैं। तो मेरे प्रिय भाई, निराश नहीं होना है। हमारे परमेश्वर के सब कुछ संभव है। आप विश्वास करें प्रभु पे और आत्मा और सच्चाई के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु आपको चंगाई ज़रूर देगा। अगर आप बीमारी में हैं, कर्जे में हैं, या किसी भी दुख में हैं, या सताव में हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। सिर्फ विश्वास की ज़रूरत है। अपना विश्वास प्रभु में बढ़ाइए। आज के वचन से आप सभी को आशीष मिले। सभी को जय मसीह की।